हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहित्य सृजन। आज हम DUMA हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक हिंदू धर्म के विकास का कारण था। तो इसका आंसर होगा डी, उत्संस्करण प्रक्रिया। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रशस्ति नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, अशोक का धौली अभिलेख। कालिदास के नाटकों में निम्नलिखित में से कौन संस्कृत बोलती है। रानियां, दासियां, देवियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों भागों को मिलाना है। फोर्थ क्वेश्चन में मिलाना है, मिलान करना है। तो एक वान भट्ट का होगा कादम्बरी, शूद्रक, मृच्छकटिकम, नागार्जुन, मिलिंद कहो, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। तो इस ऑप्शन में से होगा सी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का तात्पर्य है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, समस्त भारत। तो इसका आंसर होगा उत्तर भारत। किस महिला भक्ति संत की पहचान घुंघरू है। अंदल, मीरा, अक्का महादेवी, ललेश्वरी। तो इसका आंसर होगा बी, मीरा। जोल्वेरियन का मतलब है इटली का राजनीतिक एकीकरण, जर्मन राज्यों की शुल्क एकता, प्रशा सम्राट के अधीन। जोल्वेरियन का मतलब है इटली का राजनीतिक एकीकरण, जर्मन राज्यों की शुल्क एकता, प्रशा सम्राट के अधीन जर्मन राज्यों की संवैधानिक एकता, बिस्मार्क का राजनीतिक दर्शन। तो इसका आंसर होगा बी, जर्मन राज्यों की शुल्क एकता। रिसोगिर्मेंतो का तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा सी, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि इसका ऑप्शन है, यह एक विशाल विष्णु मंदिर है, यह एक सुंदर ढांचागत मंदिर है, यह चालुक्यकालीन है, और यह एक भव्य शिला तराश मंदिर है। तो इसका आंसर होगा डी, यह एक भव्य शिला तराश मंदिर है। अशोक की प्रतिमा का निरूपण पाया जाता है सांची और भारहूत और अमरावती, सांची और कनागहली और गया। तो इसका आंसर होगा सी, सांची और कनागनाहली। प्रारंभिक कदम किस क्षेत्र से थे। तो इसका आंसर होगा बी, बनवासी। क्वेश्चन नंबर 12, अर्घट प्रारंभिक मध्यकाल में सामान्यतः पाए जाते हैं। यह बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। वीर शिलाएं अधिकतर संबंधित है मवेशी की चोरी से। स्मारक शिलाएं नहीं है, कालक्रम की दृष्टि से बृहत रूप में फैले हुए नहीं है, केवल दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, अधिकतर संबंधित है मवेशी की चोरी से। मधुवन ताम्रपत्र निम्नलिखित कालीन है। गुप्त, हर्षवर्धन, उत्तरगुप्त, गुर्जर प्रतिहार। तो इसका आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। गोलकुंडा पर अपनी पुस्तक में जिस इतिहासकार ने मुगल कालीन जागीरदारी प्रथा में आए संकट को नकारा वह है। तो इसका आंसर होगा सी, JF रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16, अमीर खुसरो इनमें से कौन से सूफी सिलसिले से जुड़े थे। सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं।
आसीन दासगुप्त की दलील है कि 18वीं सदी में सूरत के पतन के कारण थे। तो इसका आंसर होगा डी, दक्षिण और पश्चिम एशिया में केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्यों का पतन। मुगल साम्राज्य को पैतृक नौकरशाही राज्य बताने में स्टीफन ब्लेक निम्नलिखित से प्रभावित है: मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम, क्लिफोर्ड गिब्स। तो इसका आंसर होगा ए, मैक्स वेबर। नव उपनिवेशवाद का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा बी, आर्थिक साम्राज्यवाद का एक रूप जिसमें प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण का अभाव हो। 19वीं शताब्दी में शतपथ किसने लिखे थे? ए, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी, बी, एम.जी. रानाडे, सी, बी.जी. तिलक, डी, ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर होगा ए, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। आरंभिक 19वीं सदी में भारतीय अफीम से हासिल मुनाफे से अंग्रेजों ने चीन से अधिक मात्रा में क्या खरीदा? सूती कपड़ा, रेशम, चाय, तंबाकू। तो इसका आंसर होगा सी, चाय। इनमें से किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का मणिपुर पर आधिपत्य आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, यादम्बो की संधि। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा बी, देसी रियासतें पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता संपन्न थी। एरिक स्टोक्स किस किताब के लेखक थे? तो इसका आंसर होगा बी, द पीजेंट एंड द राज। 1937 के चुनावों में अंबेडकर इनमें से किससे संबंधित थे? ए, जस्टिस पार्टी, बी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सी, यूनियनिस्ट पार्टी, डी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर होगा बी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। गांधी जी 1931 में निम्नलिखित में भाग लेने के लिए लंदन गए थे: पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन मीटिंग, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर होगा दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। और क्वेश्चन नंबर 27 में मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो इसका होगा पंजाब का होगा बी, सेकंड होगा यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल का कृषक प्रजा पार्टी, और मद्रास का जस्टिस पार्टी, और संयुक्त प्रांत का थर्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अवध। तो इस ऑप्शन में से होंगे फर्स्ट हो ए। असम को बर्मा से होते हुए चीन से जोड़ने वाली लेडो सड़क का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा डी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से हमें 4 जो कथन दिए गए उसमें से एक कथन गलत है, तो इसका गलत ऑप्शन है सी, सूरत में पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। मार्शल रेस की सिद्धांत के तहत निम्नलिखित प्रांतों में से सिपाहियों की अधिक भर्ती कहाँ हुई? बंगाल, पंजाब, असम, मद्रास। तो इसका आंसर होगा बी, पंजाब। प्रथम अफीम युद्ध तक चीन का कौन सा नगर विदेशी व्यापारियों के लिए खुला था? ए, कैंटन, बी, संघाई, सी, नानजिंग, डी, बीजिंग। तो इसका आंसर होगा ए, कैंटन। दोनों भागों को मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 32 में मैच करना है। निकोलो मैकियावली, तो इसका होगा थर्ड, द प्रिंस, क्रिस्टिन डी पिजान, इसका फोर्थ होगा द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज।
बाल्देसार, इसका होगा फर्स्ट द बुक ऑफ द कोटियार। पिको डेला मिरांडोला, इसका होगा सेकंड ऑपरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। तो इन ऑप्शन में से ए होगा। पंडिता रमाबाई ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी? अमर जीवन, माई स्टोरी एंड माई लाइफ एज एन एक्ट्रेस, सुल्तानाज ड्रीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज आंदोलन चाहता था, तो इसका आंसर होगा सी, योग्यता के आधार पर जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता था। द मेडिटेरेनियन एंड द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप सेकंड के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, फर्नाल्ड ब्रोडेल। दोनों भागों को मिलाइए। नर्तकी कन्या का थर्ड होगा मोहनजोदाड़ो, बंदरगाह, लोथल, जोता हुआ खेत मिला था कालीबंगल में, लाल जैस्पर पुरुष घर, हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। कोपरनिकस इनमें से किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? ए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, बी, रक्त संचालन का सिद्धांत, सी, सापेक्षता का सिद्धांत, डी, ब्लैक होल का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। इस जो हमारे पास कथन दिए गए हैं इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब है प्राचीन भारत में प्रचलित मान्यताओं और धर्मों को समझने में पुरातत्व और कला के ऐतिहासिक स्रोतों का बहुत महत्व है, और कारण इसका है वह प्राचीन भारत में आम लोगों की धारणा प्रणालियों के इतिहास की व्याख्या के लिए लिखित स्रोत अपर्याप्त है। तो इसमें से बताना है अ और ब दोनों सही है, और ब की व्याख्या है। तो इसमें बताना है कि ए जो बात बोली गई है उसमें जो बी उसका डिस्क्राइब किया है वो ठीक है या गलत है। इनमें से जो ऑप्शन ठीक है वह है ए, यानी कि अ और ब दोनों सही है। और जो अ और ब जो है अ की व्याख्या करता है, मतलब दोनों बात ठीक है, और इसका जो डिस्क्राइब बी किया गया है वो भी ठीक किया है। तो ए ऑप्शन होगा इसका। केवूर किस लिए याद किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए, जर्मनी के एकीकरण में उनकी भूमिका के लिए, एकीकृत इटली का प्रथम प्रधानमंत्री होना, और इटालिया ई पोपोलो नामक उनका अखबार, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी, एकीकृत इटली का प्रथम प्रधानमंत्री होना। क्रुश्चेव ने सोवियत संघ का स्थलानीकरण कब शुरू किया? तो इसका आंसर होगा बी, 20वीं सीपीएसयू कांग्रेस। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन से क्या जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रिडेंटाइन इंडेक्स। द क्राउड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन किसने लिखी? जॉर्ज लेफेब्र, जॉर्ज रूदे, अल्बर्ट सोबुल, अल्बर्ट सोरेल। तो इसका आंसर होगा बी, जॉर्ज रूदे। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर होगा बी, एफडी रूजवेल्ट। 15 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग विरोध किसके खिलाफ आयोजित किया गया था?
तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। रॉयल्ट एक्ट, गांधी की गिरफ्तारी, लेफ्टिनेंट जनरल और डायर की प्रशासन व्यवस्था। तो चारों ऑप्शन ठीक है, तो डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण विरोध आंदोलन से नहीं जुड़ा था? पेरियार, मंगूराम, दयाराम सरस्वती, ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर होगा सी, दयाराम सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान ब्रिटिश भारत में तथाकथित होम प्रभार का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, शेयर धारकों को लाभांश के भुगतान। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सही ढंग से लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 लेखक हैं और उनके पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आरसी दत्त इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विलियम डिग्बी प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया और डी आर गाडगिल इंडिया टुडे। तो इसमें जो गलत है वो है डी आर गाडगिल इंडिया टुडे। अपनी पुस्तक रूल ऑफ पॉवर्टी इन बंगाल में रंजीत गुहा ने चर्चा की है। तो इसमें पूछा गया है जो अपनी पुस्तक जो उनकी थी रूल ऑफ पॉवर्टी, उसमें उन्होंने किस चीज का चर्चा किया है? तो इसमें किया गया है स्थायी बंदोबस्त की चर्चा, डी ऑप्शन होगा। मानसिकताओं के इतिहास की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए, एनाल्स स्कूल। दीपेश चक्रवर्ती की रचना रिथिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री किस पर केंद्रित है? ए, कलकत्ता के जूट मिल मजदूरों पर, बी, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों पर, सी, असम के चाय बागान श्रमिकों पर, डी, कानपुर के चमड़ा मिल मजदूरों पर। तो इसका आंसर होगा ए, कलकत्ता के जूट मिल मजदूरों पर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सी, गुलामगिरी। फतेहपुर सिकरी इनमें से किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी, सलीम चिश्ती। प्रारंभिक तमिल साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो इसमें पूछा गया जो तमिल साहित्य है उसको संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं जो, और इसमें सी ऑप्शन जो है तमिल परंपरा में मदुराई में हुई विद्वानों की सभा से उसका संबंध था, ये सही है। केरल पुत्र शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बी, संगमकालीन चेर वंश। हड़प्पा सभ्यता का मांडापुरा स्थल कहाँ है? तो यह है बी, जम्मू कश्मीर में। ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख नहीं आता है वह है? तो ऑप्शन दिए गए 4, कुंभा, सिंधु, गंगा, सतुद्री। तो इसका आंसर होगा सी, गंगा। गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस। मेगास्थनीज की इंडिका का पूरा पाठ कब मिला? तो इसमें डी ऑप्शन है, अभी तक नहीं मिला इसका पूरा पाठ। इनमें से कर्नाटक में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं? सन्नति, कोलार, मास्की, ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर होगा बी, कोलार। हलूर का पूरा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? प्रारंभिक वनस्पति अवशेष, प्रारंभिक लोह के साक्ष्य, होमिनिड अवशेष, स्वर्ण के साक्ष्य। तो इसका आंसर होगा बी, प्रारंभिक लोह के साक्ष्य। सियरुल ओलिया के लेखक है? तो इसका आंसर होगा ए, अमीर खुर्द। भारत में वास्को डी गामा को कहाँ दफन किया गया है? कोची, दमन, कालीकट, गोवा। तो इसका आंसर होगा
ए कोची। स्वाधीन भारत का पहला राज मुखिया कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा डी, माउंटबेटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।